हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। अजाइल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लास 12 का इंग्लिश बुक विस्टस का लास्ट चैप्टर जो है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, उसका हम लोग आज समरी को कवर करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो कहानी है दो अलग अलग कल्चर की, दो अलग अलग देशों की कहानियां हैं। दो पार्ट में इसका कहानी है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को हम लोग बड़े ही गहराई से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, पहला जो पार्ट है वो हमारा कहानी का पार्ट है, पार्ट 1। ठीक है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसका जो राइटर है, ऑथर है, वो है जिटकलासा। क्या जी? जिटकलासा। इनका ये पेन नेम है। इनका पूरा नाम जो है गर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन। ये आप याद रखिएगा, जिटकलासा का पूरा नाम जो है वो है गर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन। ठीक है, जिनका पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा हम लोग समरी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका समझेंगे हम लोग कि द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ नेटिव अमेरिकन गर्ल। ठीक है, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जो चैप्टर है ये दो पार्ट में है, जिसका पहला पार्ट का स्टोरी है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस फर्स्ट पार्ट का क्या है, फर्स्ट पार्ट का द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ नेटिव अमेरिकन गर्ल, यानी कि पहला कहानी का जो भाग है वो नेटिव अमेरिकन गर्ल की कहानी है। ठीक है, और नाम उनका है जिटकलासा। ठीक है, जिटकलासा नाम है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, वन डे सी इज टेकन टू अ न्यू स्कूल बाय फोर्स। एक दिन क्या होता है, अमेरिका में रहती थी या नेटिव अमेरिकन थी। एक दिन क्या होता है कि इनको अपने घर से जबरन स्कूल में ले जाया जाता है। ओके, एवरीथिंग देयर फील्स स्ट्रेंज टू हर। जब स्कूल में उनको ले जाया गया तो हर एक चीज इनके लिए बड़ा ही अजीब जैसा लग रहा था, पूरा अजीब लग रहा था। ठीक है, द फूड हो, ठीक है, द फूड, द क्लॉथ्स एंड द लैंग्वेज एंड द रूल्स। वहां का खाना अजीब लग रहा था उनको, वहां का कपड़े यानी कि पहनावा जो थे वो भी अजीब लग रहे थे, और वहां का क्या लैंग्वेज भी इनको थोड़ा अजीब लग रहा था, अनजान लग रहा था। इन हर ट्राइब, उनके कबीले में, उनकी जाति में, किनके, जिटकलासा के जाति में, कबीले में लॉन्ग हेयर मीन्स रेस्पेक्टेड एंड प्राइड। उनके जो जाति में था, उनके समाज में जो था, वो लंबे बाल का बड़ा ही महत्व था, एक आदर था, मान सम्मान था, और क्या था, प्राइड था, यानी कि लंबे बाल रखना जो था उन लोगों के लिए गौरव की बात हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इन द स्कूल, लेकिन जिस स्कूल में ले जाया गया था उनको, स्कूल में, ठीक है, द टीचर वांट टू कट ऑल चिल्ड्रेन्स हेयर। लेकिन जिस स्कूल में ले जाया गया था उस स्कूल में जो टीचर थे वो सभी बच्चों के क्या करना चाहते थे, बाल जो थे काट देना चाहते थे। ठीक है, सभी का बाल काटना चाहते थे। जिटकलासा बिकम्स वेरी स्केयर्ड। अब जब ये बात उनको पता चलती है तो इस चीजों से जान करके कि सभी का बाल काट दिए जाएंगे, तो इस चीज से, इस बात से उनको काफी डर होता है, काफी घबरा जाती है वो। आगे देखते हैं। सी हाइड्स अंडर अ बेड। वो जो है कि जब ये बात पता चलती है बाल काटने की, तो एक बेड के नीचे छुप जाती हैं, खुद को छुपा लेती हैं। बिकॉज, क्योंकि सी डज नॉट वांट हर हेयर टू बी कट, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे बाल काटे जाएं। बट, लेकिन सम वुमन सर्च फॉर हर। अब जो है
ऐसा तो सोची थी कि बेड के नीचे छुप गई थी, लेकिन कुछ महिला जो थी उनको क्या कर ली थी, बेड के नीचे से ढूंढ ली थी, खोज ली थी, कैच हर, और उन्हें क्या कर ली थी, पकड़ ली थी, एंड पुल हर आउट, उन्हें बाहर खींच लेती हैं, बाहर निकाल लेती हैं। सी क्राइज, वह चिल्लाती है, लाउडली, जोर जोर से, वह जोर जोर से चिल्लाती हैं कि मेरे बाल मत काटो। वो कटवाना नहीं चाहती थी, वो इसका अपोज करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, ठीक है, मैंने वो चिल्लाने लग जाती हैं, बट लेकिन नो बॉडी हेल्प्स हर, लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं करता है। फाइनली, अंततः दे कट हर लॉन्ग हेयर, और अंततः अंत में उनके लंबे बाल जो थे वो क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, उनके लंबे बाल कट कर दिए जाते हैं। सी फील्स हर्ट, वह जो है बहुत ही दुखी महसूस करती हैं, ओके। एंग्री, साथ में उनको गुस्सा भी बहुत आता है, एंड हेल्पलेस, और साथ साथ अपने आप को लाचार महसूस करती हैं। तो उस स्कूल में इनको जबरन यानी कि फोर्सली, बाई फोर्स यानी कि बलपूर्वक क्या कर दिया जाता है, इनके बाल काट दिए जाते हैं। और बाल काटने के बाद ये जो है अपने आप को निसहाय महसूस करती हैं, दुखी महसूस करती हैं, और साथ ही साथ गुस्सा भी महसूस करती हैं। आगे देखते हैं, सी रियलाइज, वो महसूस करती हैं दैट कि पावरफुल पीपल डू नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स, ठीक ना। जो माने मजबूत लोग हैं, पावरफुल पीपल लोग हैं, वो जो क्या बोलते हैं कि पावरफुल पीपल जो है वो किसी का केयर नहीं करते हैं अबाउट द फीलिंग्स, किसका, फीलिंग्स का, किसका, तो ऑफ यहां पर नहीं दिख रहा है, अदर्स लिखा हुआ है, ठीक है, अदर्स। वो जो है पावरफुल लोग जो है दूसरे लोगों का क्या करते हैं, फीलिंग को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक लाइन नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां से पढ़ दे रहा हूं। अगला लाइन है, दिस स्टोरी शोज हाउ सी लॉसेस हर आइडेंटिटी एंड कल्चर। अब ये कहानी जो है हमें यह दिखाता है कि कैसे दूसरे लोगों का मतलब कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनका आइडेंटिटी को मिटा दिया गया, ठीक है। चलिए इसी कहानी का हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा है पार्ट 2, हम लोग देखेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग भी मानव हैं। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या है, इसका राइटर है कौन, बामा, सामने देख सकते हैं बामा जी का चित्र भी है, ठीक है, बामा। अब इनका स्टोरी में क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव हैं, ठीक है। अब ये कहानी का टाइटल है, इनके साथ क्या हुआ था, तो उस चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ साउथ इंडियन दलित गर्ल नेम्ड बामा। जो दूसरी कहानी का हमारा पार्ट है वो साउथ की यानी कि तमिल लड़की कहानी है। वो लड़की क्या थी, कौन बिरादरी से थी, दलित परिवार से थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बामा था, ओके। वन डे, एक दिन, व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, एक दिन की बात है जब बामा स्कूल से अपने घर आ रही थी। सी सीज, वह देखती है, एन ओल्ड मैन होल्डिंग अ पैकेट ऑफ फूड विथ अ स्ट्रिंग। जब वो अपने घर स्कूल से आ रही थी तो वो देखती हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक पैकेट जो है, पार्सल जो है, उसका जो धागा रहता है ना, निकला वाला, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, मैं यहां आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, यहां देखिए, एक दिन की बात है कि बामा अपने स्कूल से घर आ रही थी तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग इंसान जो है एक खाने का पैकेट क्या कर रहे हैं, लेकर क्या, लेकिन इस खाने को पैकेट के पकड़े हुए नहीं, उसका जो स्ट्रिंग निकला हुआ है यानी कि धागा जो है पकड़ने वाला, वो लेकर के घर आ रहे थे, ठीक है। हाँ, ये सब देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ही इज नॉट अलाउड टू टच द पैकेट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट।
अब वो बुजुर्ग इंसान उस पैकेट को पकड़े क्यों नहीं थे, उसका स्ट्रिंग यानी कि उसका धागा रस्सी जो था उसको पकड़ के क्यों ले जा रहे थे? वो इसलिए क्योंकि उसको जो पार्सल था उसमें खाने पीने की चीज थे, उसको छूने का इजाजत नहीं था। क्यों इजाजत नहीं था? क्योंकि नीची जाति का था, वो लोअर कास्ट का था। ठीक है। बामा बिकम्स शॉक्ड एंड एंग्री। अब ये चीज, ये सीन जो देखती है बामा, तो थोड़ा सा वो पूरा एकदम आश्चर्य हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, और उसको थोड़े बहुत क्या आते हैं, गुस्सा भी आते हैं। सी वंडर्स, वह पूरी तरह से क्या हो जाती है, आश्चर्य में हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है। व्हाई आर पीपल ट्रीटेड डिफरेंटली। अब ये चीज को, सीन को देखती है तो अपने आप के कहती है कि आखिर ऐसे लोग क्यों अलग रूप से ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों भाई? तो आरंट वी ऑल ह्यूमन बीइंग, क्या हम लोग मानव नहीं है? क्या हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं है? हम लोग के साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि मतलब कोई किसी का पार्सल छू नहीं सकता है, तो टच नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अपने आप में उनका क्या हो रहा है, मन में सवाल क्रिएट हो रहे हैं। When she tells this to her brother अन्ना, अब ये जो है अपने बड़े भाई अन्ना को ये सारी घटना बताती है। ठीक है। He explained, तो उसका अन्ना यानी कि उसका भाई जो है कहता है, उससे क्या कहता है, डू नोट गेट एंग्री, बोलती कि इस सब चीजों देख करके तुम गुस्सा मत होखो। इफ यू वांट रिस्पेक्ट, यदि तुम अपना इज्जत पाना चाहती हो, रिस्पेक्ट पाना चाहती हो, इफ यू वांट टू चेंज दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है, अगर तुम ये सब चीज का दूर करना चाहती हो, बदलना चाहती हो, छुआछूत को खत्म करना चाहती हो, यानी कि अनटचेबिलिटी को तुम हटाना चाहते हो इस समाज से, तो क्या कहता है उसका भाई अन्ना, स्टडी हार्ड। तो बोलता है स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ठीक ना, कड़ी मेहनत करो। एजुकेशन विल गिव यू इक्वलिटी, एजुकेशन ही है जो तुम्हें बराबरी का हक दिला सकता है, तुम्हें इक्वल बना सकता है। ये कौन बोलता है? उसका बड़ा भाई बोलता है। आगे देखते हैं, दीज वर्ड्स, अब ये जो शब्द थे, इंस्पायर बामा, ये जो बात बोला ना उसका भाई कि अगर इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो एजुकेशन ही उसका एकमात्र सहारा है। और ये बात जो है बामा का जो है ना इंस्पायर कर गया, यानी कि प्रेरणा दे दिया, बहुत बड़ा अंदर से डीप मैंने थॉट किया उसको। शी स्टडीज सिंसियरली, वह जो है ना एकदम ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से खूब पढ़ाई की, एंड लेटर बिकम्स, और उसके बाद जो है ना वो बनती है अ रेस्पेक्टेड राइटर। अब उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करके बहुत ही आदरणीय क्या बनती है, एक लेखिका बनती है वो। हर स्टोरी, उनका जो स्टोरी है, टीचेज अस, हमें सिखाती है, उनका स्टोरी हमें सिखाती है दैट कि डिस्क्राइमिनेशन, डिस्क्राइमिनेशन यानी कि भेदभाव। ठीक है, भेदभाव जो है, डिस्क्राइमिनेशन बेस्ड ऑन, ठीक ना, बेस्ड ऑन कास्ट इज रॉन्ग एंड एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू फाइट इट। अभी उनका जो कहानी है, बामा का जो स्टोरी है, हमें ये सिखाती है, बताती है कि ये जो छुआछूत जातिवाद का जो ये सिस्टम है ना, ये बहुत ही गलत चीज है। अब इससे लड़ने के लिए, इसको खिलाफ करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन। अगर सभी के पास एजुकेशन हो जाए तो छुआछूत कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप लोग से हम भी आग्रह करेंगे भाई खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। समझ गए? तो ये था हमारा मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का हिंदी शब्द। चलिए लास्ट में एक कंक्लूजन हम लोग देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दीज टू स्टोरीज कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस बट द पेन इज द सेम। अभी अभी जो हमने दो कहानियों के बारे में डिस्कस किया, ये दोनों अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, लेकिन दोनों में जो दर्द है ना बराबर का है। क्या है भाई? इक्वल क्या है कि जितकला साहब को फोर्सली वहां बाल काट दिया गया था, बामा को भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा, यानी कि भेदभाव का सामना करना पड़ा। डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, कास्ट और कल्चर। ये दोनों कहानियों में भेदभाव किया गया जाति की वजह से। ठीक है, जाति की वजह से, कल्चर की वजह से, और साथ साथ आइडेंटिटी यानी कि पहचान की वजह से दोनों में भेदभाव किया गया।
मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड टीचेज अस दैट, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जो है हमें सिखाती है कि, क्या सिखाती है? डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग इन एवरी फॉर्म, किसी भी रूप में भेदभाव जो है ना वो गलत है, जो गलत है तो गलत है, इसलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे है चिल्ड्रेन हैव वेरी सॉफ्ट हार्टेड, सही बात है, बच्चों के पास ना बहुत ही नरम दिल होते हैं, खाली दिमाग होता है, सॉफ्ट माइंड होता है, तो भाई उनके साथ हमें जब भी पेश आना चाहिए रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। आगे है एंड द बीटर ट्रूथ्स ऑफ सोसाइटी स्टे विथ देम फॉर लाइफ, अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया जाता है तो हमेशा के लिए क्या रखते हैं? याद रखते हैं, क्योंकि ये चीज बच्चे समझ जाते हैं। हम अगर समाज में कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे भले कुछ नहीं कर सकते हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये गलत है कि सही है, और उनके दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो जाता है? बैठ जाता है। आगे चलते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताने जा रहा हूं, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ आउट ऑफ एनी डार्कनेस, किसी भी अंधेरेपन से बाहर निकलने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ कौन है? सबसे मजबूत रास्ता कौन है? वो है एजुकेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए हमारे प्रिय विद्यार्थी दोस्त भाई बंधु लोग हमेशा आप याद रखें, कहाँ याद रखना है आपको? वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी मानव हैं, ठीक है, एंड वी आर ऑल इक्वल, हम सभी मानव हैं और हम सभी क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर है। तो आई होप कि ये जो कहानी है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें कि दो पार्ट है, पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड सेकेंड पार्ट है कौन? वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो हमने देखा कि दोनों कहानियों में बुरी तरह से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जो कि हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप कि आज की ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।